सबसे पहले तो मैं मंच पर विराजमान हमारे टीचर्स और गांव के एक्स सरपंच और सामने ग्राउंड में बैठे हमारे बहुत ही प्यारे छात्र छात्राएं, उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं और सदा आभारी रहूंगा इस प्रेम के लिए कि मैंने जब ये सोचा था कि मेवात में कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए। हमने जब चैनल को स्टार्ट किया था तो हमारा 1 सब्सक्राइबर था, वो भी मेरे घर का ही था। लेकिन आज 28 लाख सब्सक्राइबर हैं मेरे। मेवात में सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है मेवात आज तक। और मैंने सिर्फ इसलिए ये यात्रा शुरू की है कि आज नशा चरम सीमा को पार कर रहा है। आज जो नशा है चरम सीमा को पार कर रहा है। आप यकीन मानना, कल मैं जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए एक मस्जिद के अंदर गया तो मुझे वहाँ पर सबके नीचे कुछ दिलबाग वगैरह के छुलके पड़े पाए। तो मैंने इतना अफसोस किया कि बताइए, मस्जिद मंदिर अल्लाह भगवान का घर होता है, यहाँ तक नशा पहुँच रहा है तो चरम सीमा को पार कर रहा है। 70 सालों से बल्कि 77 सालों से हमारे गणमान्य लोगों ने, नेताओं ने, उलेमा हजरात ने और बुजुर्गों ने समय समय पर महापंचायत करके दहेज और नशे को ख़त्म करने की बात की, लेकिन उनका प्रयास रहा। अभी माननीय पुलिस कप्तान, उन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन सबका प्रयास तो रहा, लेकिन पूरे तरीके से ख़त्म नहीं कर पाए। आज नशा और दहेज उरूज पर है। अब ये छोटी छोटी बच्चियां हैं। एक स्कूल में मैं गया तो मैंने 11 साल की बच्ची से पूछा, जब आप पढ़ लिख करके बड़े होंगे तो क्या बनेंगे? फौजी बनूंगी। उसके बाद जब आपकी शादी होगी तो दहेज में क्या लोगी? तो वरना गाड़ी लूंगी। ये एक बच्ची का कहना था। फिर एक लड़के से पूछा, 13 साल का एक लड़का था, छात्र था, आप शादी में क्या लोगे? बोला मैं क्रेटा लूंगा। अगर आपको ट्रैक्टर मिल जाए तो ठीक नहीं रहेगा? नहीं नहीं सर, मेरी क्रेटा की ख्वाहिश है। मतलब ये जहनीत बन चुकी है। दहेज यहाँ तक पहुंच चुका है कि 5 साल से 10 साल के बच्चे की जहनीत में भी गाड़ियां घूम रही हैं। माँ बाप बीमार हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, लेकिन दहेज चाहिए, जबकि शरीयत और संविधान में दहेज लानत है, एक बला है और इसको सख्त मना किया गया, ये एक गुनाह है। ऐसे में आज मुझे लगता है कि मेरी यात्रा बिल्कुल सफल होगी। माड़ब गांव के गवर्नमेंट स्कूल में जब मैं पहुंचा तो मुझे लगा कि सच में कुछ स्कूल आज भी ऐसे हैं मेवात में जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरी डिसिप्लिन यहाँ पे नजर आई और एक अच्छी पढ़ाई यहाँ पे की जा रही है। यूनिफॉर्म की अगर बात करूँ तो सरकारी स्कूल में यूनिफॉर्म बहुत कम मिलती है, हालांकि सरकार पैसा देती है, उनका रूल्स है, लेकिन पता नहीं टीचर खा जाता है या गांव की एसएमसी कमेटी खा जाती है, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर हर बच्चे के पास यूनिफॉर्म नजर आती है। कैमरा पर्सन कहूँगा एक बार दिखाइएगा पूरी मेवात के लिए। मैं चाहता हूँ कि पूरी मेवात के अंदर न केवल हरियाणा की मेवात बल्कि हरियाणा, राजस्थान, यूपी, समस्त मेवात, जो पूरे हिंदुस्तान में जो मेव कम्युनिटी हमारी, जिसका इतिहास रहा, आज वो बिखरता जा रहा है। ऐसे में मेरी यात्रा हरियाणा से शुरू हुई है और राजस्थान में राजा हसन का मेवाती के किले पर खत्म होगी, जिन्होंने इस देश को ऐसा बलिदान दिया कि भारत के इतिहास में इस मेव कौम का सबसे बड़ा इतिहास रहा है। 12,000 मेव घुड़सवारों के साथ खानवा के मैदान में वो शहीद हुए इस वतन के लिए, इस देश के लिए। तो मैं चाहता हूं कि पूरे मेवात में स्कूल सरकारी ऐसे बने जैसे माड़ब गांव का स्कूल और रोज का मेव गांव का गवर्नमेंट स्कूल है। जब स्कूलों में पढ़ाई होगी सरकारियों में तो 70% गरीब जनता का भला होगा, उनके बच्चे पढ़ेंगे और नशा छोड़ेंगे, दहेज छोड़ेंगे, ये तमाम चीजें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी, क्योंकि दहेज और नशा जो है उसकी दवा है शिक्षा। शिक्षा होगी तो ये दबते चले जाएंगे, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अब मैं 2 मिनट के लिए सारे बच्चों से निवेदन करूंगा, आप मेरे साथ खड़े हो जाएं। एक 100 मीटर सिर्फ हम एक काफिला के तौर पे निकालेंगे झंडे के नीचे। मैं एक नारा दूंगा कि पढ़ेगा मेवात, तो आपको बोलना है बढ़ेगा मेवात। सिर्फ यही मेरा नारा होगा। आप सारे बच्चे खड़े हो जाएगा। शुक्रिया सर। मैं चाहता हूं कि पूरी मेवात के अंदर